हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम बात करेंगे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है। आर्टिकल 123 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो ये बताता है कि जब भी पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस या कोई एक हाउस जो है सेशन में ना हो, और वैसे केस में अगर गवर्नमेंट को लगता है कि कोई लॉ बनाना है, और लॉ तभी बन सकता है जब हमारे पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस सेशन में हों, ताकि बिल जो है पास पार्लियामेंट के दोनों सेशन में दोनों हाउसेस में किया जाता है, और उसके बाद वो असेंट ऑफ अप्रूवल के लिए प्रेसिडेंट के पास पेश किया जाता है। लेकिन अगर हमारे पार्लियामेंट का कोई एक हाउस या दोनों हाउस सेशन में ना हो, और उस टाइम अगर कोई लॉ बनाने की बहुत ही इमरजेंसी है, बनाना ही बनाना है, तो इस केस में प्रेसिडेंट जो है अपनी ऑर्डिनेंस जो उसके पास मेकिंग पावर है उसका इशू करके, उससे इशू करके उस एक्ट को बना सकता है, जब तक ना पार्लियामेंट जो है अपने उस दोनों पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस जो हैं वो सेशन में आए। तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर हम ये जानते हैं, ये सबसे पहले ये ऑर्डिनेंस होता क्या है। तो ऑर्डिनेंस जो है इट इज़ टाइप ऑफ टेम्परेरी लॉ issued by the president of इंडिया या प्रोमलगेटेड by president ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इसको प्रोमलगेट करेगा, तो इस ऑर्डिनेंस को जो पावर या जो अफेक्ट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का होता है, सेम फोर्स और सेम अफेक्ट जो ऑर्डिनेंस के तहत जो काम किया जाता है उसकी भी सेम वैल्यू उतनी ही होती है। और जो ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, इसकी जो टाइम वैल्यू है वो 6 मंथ तक होती है, और 6 मंथ के अंदर अंदर पार्लियामेंट को अपने दोनों हाउसेज जो हैं वो दोबारा से रीअसेंबल करने होते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास एक बात यहाँ पे और आ जाती है कि कौन कौन से लॉ जो प्रेसिडेंट अपनी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के अंदर जो है कानून ला सकता है, किस किस चीज़ को वो हैंडल कर सकता है। तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो प्रेसिडेंट की है कैन नॉट टेक अवे फंडामेंटल राइट्स। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि कोई बिल पेश करे और उस बिल में लिखा गया हो कि हम किसी एक फंडामेंटल को हटाना चाहते हैं, तो प्रेसिडेंट को ये पावर नहीं है कि वो अपनी ऑर्डिनेंस पावर का इस्तेमाल करके फंडामेंटल राइट्स को हटाए। और दूसरा, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर करनी हो तो वो भी प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पावर के ज़रिए नहीं कर सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं दो, ना तो वो फंडामेंटल राइट्स को हटा सकता है अपनी ऑर्डिनेंस पावर के ज़रिए, और ना ही वो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को एक्सेप्ट कर सकता है अपनी ऑर्डिनेंस पावर के ज़रिए। ऑर्डिनेंस पावर के ज़रिए वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कर सकता है। अब हमारे पास बात ये आती है कि कौन कौन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है और स्टेट लिस्ट है। तो इन तीनों में से कौन कौन सी लिस्ट के ऊपर जो है प्रेसिडेंट जो है अपनी ऑर्डिनेंस पावर का इस्तेमाल करके कौन कौन से लिस्ट के सब्जेक्ट्स को लॉ में ला सकता है। तो वो यूनियन लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर अपनी ऑर्डिनेंस पावर का इस्तेमाल कर सकता है, और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी वो अपनी ऑर्डिनेंस पावर का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन एक और बात हम माइंड में ये रखनी है कि ऑर्डिनेंस पावर जब प्रेसिडेंट को इशू करनी होती है तो वो ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच इज़ हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही कर सकता है। मतलब उसको अपनी ऑर्डिनेंस पावर जब इशू करनी है तो पहले उससे एडवाइस, सलाह मशवरा जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ करना होगा। और अगर हम बात करें कि अगर ऑर्डिनेंस पावर जब प्रेसिडेंट की थी स्टेट पूरे इंडिया के अंदर, जब हमारे पास पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है, उसका कोई एक हाउस या दोनों हाउसेस जो हैं वो सेशन में नहीं होते,
उस टाइम अगर पार्लियामेंट जो है प्रेसिडेंट जो है अपनी ऑर्डिनेंस पावर के ज़रिए कोई लॉ बना लेता है, और लॉ जब वो बना लेता है और फिर जब पार्लियामेंट जो है दोबारा से रीअसेंबल हो जाती है, जो हाउस सेशन में नहीं थे या दोनों हाउस सेशन में नहीं है वो दोबारा से जब सेशन में आ जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जो प्रेसिडेंट ने अपनी ऑर्डिनेंस पावर के ज़रिए जो लॉ बना लिया है उससे पार्लियामेंट को एक्सेप्ट करना ही ज़रूरी है, ऐसी बात कुछ भी नहीं है। हाँ, यहाँ पे क्या है, पार्लियामेंट उस लॉ को देखेगी, उससे क्लैरिफाई करेगी क्या ये लॉ ठीक है क्या नहीं है। अगर पार्लियामेंट उस ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो प्रेसिडेंट की उसके ज़रिए जो उसने कोई लॉ बनाया है, अगर पार्लियामेंट को वो अच्छा लगता है, तो अगर पार्लियामेंट उसे एक्सेप्ट कर देती है दैट मीन्स वो लॉ बन जाता है। लेकिन अगर पार्लियामेंट ने उससे एक्सेप्ट नहीं करना, वो उससे मुतफिक नहीं है, तो विद इन 6 वीक जो है पार्लियामेंट को वो एक्ट जो है लैप्स करना होगा। तो दैट मीन्स अगर हम देखें कि प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस पावर की जो टाइम ड्यूरेशन है 6 मंथ, तो उसकी टाइम ड्यूरेशन है प्लस 6 वीक्स जो है उसके बनाए हुए एक्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए भी लगते हैं। तो दैट मीन्स टोटल टाइम पीरियड जो है हमारी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट दैट इज 6 मंथ प्लस 6 वीक्स। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें याद रखनी है। कौन कौन सी चीज़ों को प्रेसिडेंट अपनी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के ज़रिए लॉ में ला सकता है, तो कौन सी 2 चीज़ें मैंने आपको बताई जिन्हें वो अपनी ऑर्डिनेंस पावर का इस्तेमाल करके हटा नहीं सकता या उससे लॉ नहीं बना सकता। एक तो फंडामेंटल राइट्स को वो हटा नहीं सकता है, दूसरा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है उसके ऊपर वो कोई भी लॉ नहीं ला सकता और ना ही उसको पास कर सकता है। और तीसरी बात जो है कि पार्लियामेंट अगर जब रीअसेंबल हो जाती है, ऑर्डिनेंस पावर जब इशू की होती है प्रेसिडेंट, और उसके बाद जब पार्लियामेंट दोबारा से अपने दोनों हाउसेस को सेशन में लाती है, तो प्रेसिडेंट के जो भी लॉ बनाए हुए हों उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना विद इन 6 वीक आफ्टर रीअसेंबल द सेशन ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, उन्हें उसका जवाब देना होता है। तो इसी तरीके से दोनों मिला के टोटल टाइम पीरियड बनता है वो 6 वीक और 6 मंथ का बनता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर जो है बहुत पसंद आया होगा, आपको ये अच्छी तरीके से समझ में भी आया होगा। और अगर आपको ये समझ में आया, अच्छा लगा और कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। छोटों को सलाम, बड़ों को प्यार, अपने आसपास सफाई रखिएगा, पेड़ पौधे लगाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल।